Hey guys, welcome to Soul Journey Tarot. मैं हूँ अज़ार एंड दिस इज़ अनदर वीकली फोरकास्ट. तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने 3 इमेजेस रखी हैं. इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर मल्टीपल इमेज भी हो सकती है कि जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली है. तो एक बार आप टाइम लेके पॉज करके चाहो तो अच्छे से सिलेक्ट करके अपना ग्रुप, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं. सो लेट्स बिगिन. ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या फोरकास्ट है, डिवाइन को आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है. स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने आपके कार्ड्स का पिक्चर दिया हुआ है. तो हमारे पास है फर्स्ट द टावर एज वेल एज द फूल. ओके, जब मुझे ये दो कार्ड साथ में मिलती है ना, तो मुझे ये चीज़ फील होता है कि इस वीक आपके लाइफ में कुछ ना कुछ, प्लीज़ एक्सपेक्ट एंड प्लीज़ बी हैप्पी अबाउट इट, कुछ ना कुछ थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है. ओके, हो सकता है कि पैर में थोड़ा सा चोट लग जाए, कुछ लोगों का मे बी थोड़ा सा कुछ केओटिक हो जाए कि बस मिस हो जाए स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए, या कुछ लोगों का थोड़ा सा झगड़ा हो जाए फ्रेंड्स के साथ. तो वट एवर इट बी, कुछ छोटी मोटी परेशानी आएगी आपके इस वीक में. बट एट द सेम टाइम जस्ट उसके बाद ही दैट विल बी अ सिग्नल कि आपके लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, कुछ न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाला है. ये कुछ लोगों का लिटरल भी है कि मे बी इस वीक आपका कुछ एक प्लान होगा कि चलो घूमने चलते हैं यहाँ पे, या फिर फ्रेंड्स के साथ में भी घूमने जाओगे, या फिर खुद ही छोटा सा रोड ट्रिप में चले जाओ, या फिर कुछ लोगों का मुझे फॉरेन ट्रैवल भी लग रहा है, या फिर दूसरे सिटी में ट्रैवल भी लग रहा है कि मे बी यू विल थिंक अबाउट इट कि चलो हाँ इस मंथ में मुझे जाना है. तो यू विल मेक प्लान्स अबाउट सम न्यू ट्रिप और सम न्यू जर्नी. कुछ लोगों का मुझे चेंज इन प्रोफेशन या फिर चेंज इन जॉब भी लग रहा है. तो जो लोग अपने जॉब में खुश नहीं हो या फिर चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो नो दैट कि दिस इज़ द राइट वीक टू अप्लाई, कि दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हो, या फिर सोच सकते हो इस बारे में कि मुझे सच में इस जॉब से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, या फिर मुझे इस कोर्स से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मुझे इस पढ़ाई से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. ओके, तो समथिंग न्यू इज कमिंग योर वे. कुछ अनप्लान्ड चीज़ भी अच्छी आपके पास आने वाली है. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी ने फ़ोन किया कि चल यार यहाँ पे घूमने चलते हैं, या फिर चल यार मूवी देखने चलते हैं, एंड आप अचानक से ऐसा कुछ प्लान होता है एंड आप जाते हो एंड आप देखते हो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है. तो कुछ अनप्लान्ड चीज़ें भी आपके पास आने वाली है विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. हो सकता है कि कुछ लोगों को छोटा सा एक गिफ्ट भी मिले किसी से. तो अगर आपका बर्थडे मंथ है तो प्लीज़ एक्सपेक्ट अ गिफ्ट फ्रॉम समवन. ये कुछ लोगों का मे बी फिजिकल गिफ्ट भी ना हो सके, लाइक मटेरियलिस्टिक गिफ्ट ना हो, बट मे बी समवन विल मेक यू फील वेरी हैप्पी. तो वो कुछ चीज़ दे के भी हो सकता है, या फिर उनके कुछ जेस्चर्स से भी हो सकता है कि किसी ने आपके लिए कुछ किया, आपकी कुछ मदद कर दी, या फिर ऐसे हंसाया. तो somebody इज गोइंग टू मेक यू फील हैप्पी और गिव यू अ गिफ्ट, जो कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए तोहफा होगा. आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस वीक चांसेस है कि आपका कुछ गेट टुगेदर हो दोस्तों से, या फिर मे बी किसी के साथ कोई आपके घर आए, या फिर आप किसी के घर जाओ. तो ऐसा कुछ सोशलाइजेशन वाला चीज़ मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोगों से मिलोगे एंड अच्छा लगेगा आपको. कुछ लोगों का फैमिली गैदरिंग भी हो सकता है, कुछ लोगों का ये बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन, पता नहीं कि मेरे को बर्थडे पार्टी बार लग रहा है. तो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का कुछ ऑफिस पार्टी भी हो सकता है. तो एनी हाउ कुछ फैमिली गैदरिंग या फिर फ्रेंड्स का गैदरिंग जिसके साथ, जिसमें जाके आपको बड़ा अच्छा लगेगा, या फिर वैसे लोग जब आपके पास आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. ऑल्सो फीलिंग ये वीक ना आपका बहुत ज़्यादा खुशनुमा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाइट फील करोगे, फ्री फील करोगे. आई एम फीलिंग कि आप में से कुछ लोग ना फाइनली आप लोगों को किसी चीज़ से प्यार हो जाएगा. एंड वो मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है कि खुद की लाइफ से हो सकता है, या मे बी कुछ प्रोफेशन से हो सकता है, या फिर फाइनली ही विल गेट टू नो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बनी है. मुझे कुछ लोगों का लगा कि ड्रेस भी हो सकता है, कि मे बी आपको कोई ड्रेस इंटरनेट पे या फिर सामने से कुछ इतनी पसंद आएगी कि आपको लगेगा कि यार मुझे ये तो चाहिए ही. कोई कपड़ा वो हो सकता है, ठीक है. तो यू विल फॉल इन लव विथ समथिंग अबाउट योर लाइफ और समथिंग रिगार्डिंग योर लाइफ के किसी एक हिस्से से या किसी चीज़ से आपको बहुत प्यार हो जाएगा. आप में से कुछ लोग शायद से कोई न्यू हॉबी डिस्कवर करो, या फिर कुछ लोगों का फीलिंग कि मे भी कुछ न्यू ड्रामा या फिर सीरीज आप लोग डिस्कवर करो इस वीक, जिसे देख के आपको बड़ा मजा आएगा. एंड मे बी उसमें से कुछ लाइफ लेसन्स भी आपको मिलेंगी. कुछ फिक्शन होता है ना कि उसे देख के
कि बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं मांगा बहुत पढ़ती हूँ एंड मेरे को एनिमे बहुत पसंद है, तो आई नो कि वो सब फिक्शनल है, बट मज़ा आता है यार। एंड कुछ कुछ चीज़ों से लाइक लाइफ लेसन्स भी कुछ कुछ मिलती है हमें, तो वैसा मुझे फील हो रहा है कि मे बी आप कोई मांगा या सीरीज़ या फिर कोई ड्रामा ऐसा देखोगे या फिर कोई मूवी ही देखोगे जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लाइफ लेसन भी मिलेगा। I'm also feeling इस वीक आप ग्लो करोगे, आप यू विल ग्लो, योर ऑरा विल ग्लो, जिस वजह से यू विल फील रियली गुड फ्रॉम विद इन। आपको खुद के एग्जिस्टेंस पे बहुत अच्छा लगेगा, आपको अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो मेक श्योर यू डू ऑल दोज थिंग्स जिससे करके आपको अच्छा लगे। अगर मन करे कि यहाँ पे घूमने जाना है तो जाना, अगर मन करे ये खाना है तो खाना, खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करना, ठीक है। वो सब चीज़ें इस वीक करना जो कि आपको मन करे कि हाँ मुझे करनी है ये चीज़ें। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि इस वीक ना खुद के टैलेंट को दूसरों से छुपाना नहीं। सो इफ़ यू आर समवन जो कि किसी एक चीज़ में टैलेंटेड हो या फिर किसी चीज़ में आपको हॉबी है कि बहुत टाइम, जैसे मुझे गाने में बिल्कुल मतलब टैलेंट है ही नहीं, बट मुझे गाना गाना पसंद है, ओके। तो अगर ऐसा कुछ चीज़ है जो कि आपको करना पसंद है तो प्लीज़ उसे रोकना नहीं दुनिया के सामने से। यू नीड टू शो ऑफ, यू नीड टू शो पीपल योर टैलेंट्स, आपकी क्या अच्छाइयाँ हैं, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड करके या फिर डालो व्हाट्सअप स्टेटस पे डालो, फेसबुक, यूट्यूब नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह पे डालो। इफ़ यू आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर अगर आप इन्फ्लुएंसर होना चाहते हो, देन दिस वीक इज़ ग्रेट फॉर स्टार्टिंग अप समथिंग न्यू। अगर स्पेशली अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होना चाहते हो तो दिस वीक इज़ ग्रेट कि हाँ कोई अगर न्यू चीज़ स्टार्ट करनी है तो इस वीक आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर प्लान्स कर सकते हो कि ऐसे ऐसे करके मुझे अपना जॉनरा ये सेट करना है, मुझे ऐसी चीज़ें डालनी है। यू कैन ट्राई रिसर्चिंग अबाउट इट, ठीक है। तो इस चीज़ की नई शुरुआत की ये बहुत अच्छी एनर्जीज है। ऑल्सो फीलिंग जो भी न्यू चीज़ आप इस वीक स्टार्ट करोगे वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, भले वो छोटी चीज़ हो भले वो बड़ी चीज़ हो। तो अगर कोई छोटी चीज़ की आप शुरुआत कर रहे हो, लाइक छोटा इन द सेंस मटेरियलिस्टिकली छोटा, लेकिन लाइफ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट करेगा वो आपका, हो सकता है। लाइक कुछ लोग अगर सेल्फ लव स्टार्ट करो, या फिर कोई लोग अपना स्टाइल ही खुद को चेंज करो, अपग्रेड करो अपने स्टाइल को, या कुछ ना कुछ न्यू अगर स्टार्ट करो ना, मे बी म्यूजिक लेसन्स कोई लेने लगो, कोई ड्राइंग लेसन्स लेने लगो, या फिर अगर कोई बिजनेस प्लान भी है ना उसको अगर शुरू करो, तो एनीथिंग बी इट एनीथिंग, जो भी चीज़ की शुरुआत आप इस वीक करोगे, नो दैट कि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड वो बहुत खुशी आपको देगा एज वेल एज मटेरियलिस्टिक गेन भी देगा फ्यूचर में। तो नो दैट कि किसी एक चीज़ का सीड आप बोगे, बीज आप बोगे, जिसका बहुत अच्छा फल आपको फ्यूचर में मिलेगा इस वीक, ओके। सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू दिस वीक। ब्यूटिफुल एनर्जीज है, मुझे आपकी रीडिंग पढ़ के करके बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी एनर्जीज इतनी अच्छी है। एंड यस, जो छोटी सी दिक्कत स्टार्टिंग में मैंने बोली थी उसको प्लीज़ ग्रेसफुली लेना, हैप्पीली लेना, बिकॉज दैट इज मेंट टू बी। एंड यस, इतना ही आज के लिए, मिलता है अगली रीडिंग में, बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक का आपका फोरकास्ट क्या है, डिवाइन को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है एंड क्या क्या एडवाइसेस हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपके ये कार्ड्स आए हुए हैं। अमेजिंग एनर्जी, ओके। तो फर्स्टली मुझे फील हो रहा है कि या तो इस वीक आपका कोई बड़ा ड्रीम पूरा होगा, या फिर कुछ बड़ा एक सक्सेस आप तक आएगा, या फिर कुछ एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आएगा आप तक। मे बी आप में से कुछ लोग काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ का इंतजार कर रहे हो कि ये हो जाए यार, ये मिल जाए। तो दिस इज़ द वीक दैट यू फाइनली गेटिंग समथिंग दैट यू वांट। कुछ लोगों का मे बी ये न्यू जॉब है, कुछ लोगों का मे बी घर खरीदने के प्लान्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को शायद से कुछ पेट मिल जाए, न्यू पेट। अगर आप पेट लेने की कोशिश कर रहे हो तो मे बी दिस इज द वीक दैट यू विल गेट समथिंग, गेट अ पेट। बट एनी हाउ, इस वीक आपके कुछ बहुत बड़े ड्रीम्स एंड बहुत बड़े प्लान्स फुलफिल होंगे, या फिर मे बी यू विल गेट अ ब्लूप्रिंट इनटू इट कि कैसे करना है। सोचो आपको अगर कुछ एक बड़ा सा एग्जाम क्रैक करना है, तो इस वीक यू विल फाइनली अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है एंड मेरे से डेफिनेटली हो जाएगा, ओके। ऑल्सो फीलिंग कि यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू दिस वीक। ये वीक आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खुश रहेगा। अगर बहुत टाइम से किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है आपको। अगर कुछ न्यू जॉब का वेट कर रहे हो तो कुछ नई खुशखबरी आप तक आ रही है। कुछ लोग जिन लोगों का कुछ जायदाद से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज हैं, नो दैट कि इस वीक वो सॉल्व हो जाएंगी। कुछ लोग नया घर खरीद सकते हो।
आई एम फीलिंग कि ये वीक आपको बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील होगा, बहुत ज़्यादा खुश फील होगा, एंड आपको बहुत ज़्यादा आंसर्स भी मिलेंगे चीज़ों के। तो अगर कुछ टाइम से आपको कुछ चीज़ों में इश्यूज आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। एज वेल एज अगर किसी चीज़ को लेकर आपके मन में सवाल आता है कि कैसे करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, तो उन चीज़ों के आंसर्स भी आपको डिवाइन इस वीक दे देंगे थ्रू सम पीपल, कुछ लोगों के थ्रू। तो वो लोग इंटरनेट के थ्रू भी आपके पास आ सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे फ्रेंड्स के साथ ऐसे बात कर करके वैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, I'm also feeling some big victory और enjoyment is coming your way। तो हो सकता है कि आप कहीं पे घूमने जाओ, या फिर किसी के साथ आपको टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगेगा शायद से। या फिर कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि आप सोलो ही आपको अच्छा लगेगा। मे बी आप खुद ही को कहीं पे घुमाने ले जाओ, या फिर मूवी दिखाने ले जाओ, या रेस्टोरेंट में यू जस्ट गो ऑन अ डेट विथ योर ओन सेल्फ। ओके, तो खुद को शायद से आप टाइम दोगे कि आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसी वाली एनर्जी है। हाँ, अगर कहीं पे पार्टी जाने का इनविटेशन आए तो उसको ना मत बोलना, उसको ज़रूर ले लेना। या फिर अगर कहीं पे फैमिली फंक्शन वगैरह का इनविटेशन आए तो पढ़ाई के चक्कर में या फिर जॉब के चक्कर में उसको ना मत बोलना, ठीक है। यू नीड टू गो समवेयर जहाँ पे सोशलाइजिंग होगा आपका। ऑल्सो ये वीक आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा। स्टेबिलिटी से मतलब मुझे मटेरियल स्टेबिलिटी लग रहा है, एंड मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी भी फील हो रहा है। ओके, तो मटेरियल स्टेबिलिटी कुछ भी हो सकता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग है। जैसे कुछ लोगों का, जैसे मैंने बोला कि जॉब हो सकता है, मे बी कुछ जॉब फाइनलाइज हो गया, मे बी कुछ लोगों को कोई चीज़ मिल गई, किसी ने कुछ गिफ्ट दे दिया, या आप ही ने खुद के लिए कुछ चीज़ खरीदा। इमोशनल स्ट्रेंथ एंड यू विल फील स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन। आपको खुद के इनर स्ट्रेंथ का रियलाइजेशन होगा इस इस वीक, कि हाँ मैं इतना स्ट्रांग हूँ एंड मेरे से ये हो पाएगा। कुछ लोग के लिए वेट लिफ्टिंग आ रहा है यार। आई डोंट नो भाई, वर्कआउट करना, जिम जाना है, फिर वेट लिफ्टिंग, लिटरल वेट लिफ्टिंग मुझे आ रहा है। तो इफ यू आर इनटू समथिंग लाइक दैट, कि आपको वेट लिफ्ट करना अच्छा लगता है, या फिर जिमिंग पसंद है, तो प्लीज़ स्टार्ट इट, बिकॉज ये वीक इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। तो अगर आप ये सब करोगे ना, तो यू विल फील स्टेबल फ्रॉम विद इन। अगर आप जिम जाओगे या फिर आप वेट लिफ्टिंग करोगे, कुछ लोग का वेट लिफ्टिंग का वो क्या बोलते हैं, एज अ साइड प्रोफेशन भी आ रहा है। इवन इफ यू आर अ फीमेल, नो दैट कि वेट लिफ्टिंग सबके लिए है। ओके, तो जस्ट ट्राई इट आउट, मे बी आपको अच्छा लगे, है ना। ओके, कुछ लोगों के पैसे की बढ़ोतरी भी मुझे फील हो रही है, कि इस वीक हो सकता है कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी, या फिर आपका मनी हाइक होगा, या फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पैसे मिलेंगे। छोटी अमाउंट भी कुछ की हो सकती है, कुछ का बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, बट कुछ पैसे मिलने के चांसेस हैं कहीं से। तो रुके हुए पैसे भी अगर है कि आपने किसी को दिया है, तो मे बी यू विल गेट दैट बैक दिस वीक। आई एम ऑल्सो फीलिंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हील्ड एंड स्टेबल आप हो जाओगे इस वीक। ओके, तो एनर्जीज ऐसे अलाइंड होंगी, एंड आप भी ऐसे स्टेप्स लोगे कि यू विल हील योर सेल्फ। अगर पास्ट का कुछ ट्रॉमा आप कैरी कर रहे हो, तो फाइनली नो दैट कि मे बी शायद से कुछ लोग का वो अननोइंगली ही हील हो जाए। मे बी आपको कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, बट ऐसा एक मोमेंट आएगा एंड यू विल हील योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दोज ट्रॉमा। ओके, एंड कुछ लोग का वही कि बहुत स्ट्रेंथ मुझे फील हो रहा है, कि यू विल गेन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ दिस वीक। खुद पे आपको नाज होगा, खुद पे आपको यकीन होगा, खुद से आपको फील होगा कि हाँ मेरे से ये हो जाएगा। ओके, ऐसी वाली फीलिंग मुझे फील हो रही है। तो प्लीज टेक इट इन विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू। ऑल्सो लास्टली मुझे फील हो रहा है कि इस वीक हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों को लेके अफसोस हो, पास्ट के कुछ चीज़ों को लेके, कि काश मैंने अपने लाइफ को ऐसे किया होता, काश मैंने 10th में ऐसे किया होता, काश मैंने बचपन में ऐसे किया होता। तो नो दैट कि जो भी थॉट्स आपको ऐसे फील हो रहे हैं ना, उसको ज़्यादा भाव नहीं देना है। ओके, काश के वाइब्रेशन में नहीं रहना है, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन होता है, एंड वो हमारे ब्लेसिंग्स को बहुत ज़्यादा रोक देता है। तो जब भी ऐसे आपके मन में आए कि काश मेरे साथ ऐसा होता, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने उसके साथ खराब बिहेव नहीं किया होता, नो दैट कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट वॉज अ पार्ट ऑफ यू ग्रोइंग। ओके, तो जब हम ग्रो करते हैं, काफ़ी सारी गलतियां हम करते हैं, बट मेन बात है कि गलतियों से सीखो। तो अगर कोई गलती आपने की है, या फिर अगर कोई गलती आपने की है, तो नो दैट कि ये जो मन में आपका सवाल आ रहा है ना कि काश मैंने ऐसा किया होता, तो दैट इज
द बिगेस्ट साइन कि आप समझे हो उस चीज़ को, वो लेसन आपने ले लिया है. तो बी ग्रेटफुल फॉर इट एंड थैंक योरसेल्फ कि हाँ मैं समझा हूँ कि मेरी गलतियाँ क्या क्या थी पास्ट में, एंड इसीलिए आई लेट गो ऑफ इट. ओके, एंड खुद को माफ़ कर देना. सिमिलरली अगर किसी और ने आपके साथ खराब किया होगा एंड आपको काश लगे कि काश उसने मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं तोड़ा होता, जस्ट लेट इट बी. मे बी कि एनर्जीज मैच नहीं कर रही थी. यू कैन नॉट कंट्रोल पीपल्स इमोशंस, राइट? यू कैन नॉट कंट्रोल पीपल्स डिसीजंस. हम अपने को तो कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक, दूसरों को कैसे करें, है ना? नो मैटर कितना भी आप किसी को बोल लो, प्यार दे दो, समझा लो, उसको वो चीज़ें वैसी ही करनी है जैसे उसे मन है. दैट पर्सन हैज़ अ फ्री विल. तो कभी भी उस चीज़ को लेकर अफसोस नहीं करना या फिर सोचना नहीं कि क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों मम्मी पापा ने ऐसा किया, क्यों भाई बहन ने ऐसा किया. ओके, नो दैट कि एट दैट प्रेजेंट मोमेंट दे वर ऑल्सो ग्रोइंग. तो जस्ट वो सोच के उन्हें माफ़ कर देना. जैसे एक स्मॉल एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कभी कभी हमें अफसोस रह जाता है ना कि क्यों मेरे पेरेंट्स ने ऐसा डिसीजन लिया मेरे लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो नो दैट कि यू नीड टू फॉरगिव देम, क्योंकि बहुत टाइम पेरेंट्स भी ग्रो करते हैं. दे आर नॉट समवन कि वी नेवर सी देम एज पर्सन, एज पीपल, एज इंडिविजुअल, एज लोग. हम उन्हें लोग जैसे नहीं देखते हैं. हम हमेशा अपने इमोशंस उनके साथ अटैच करके उनको देखते हैं, जिस वजह से हम भूल जाते हैं कि वो भी इंसान हैं जो कि सीख रहे हैं, जो कि ग्रो कर रहे हैं, जो कि गलतियां करते हैं. तो अगर कभी आपके पेरेंट्स ने भी कोई गलती की हो आपके साथ, या फिर आपके भाई बहन ने, या फिर कोई लव्ड वंस ने, तो प्लीज़ उन्हें माफ़ करना इस वीक, बिकॉज एनर्जीज आर अलाइंड इन अ वे कि अगर आप फॉरगिवनेस को लाओगे खुद को लेके या दूसरे चीज़ों को लेके, या फिर हीलिंग को लाओगे, तो वो बहुत ईजिली मैनिफेस्ट हो जाएगा. ठीक है? सो येस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप रीडिंग से आपको हेल्प मिली हो. अगर पसंद आई रीडिंग देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि इस वीक का आपका फोरकास्ट क्या है. स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने आपके कार्ड्स के पिक्चर को दिया हुआ है. ये कार्ड्स आपके आउटकम में आई हैं. सो लेट्स सी. मदर ऑफ पेंटिकल्स, डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड हाई प्रीस्टेस. ओके, दिस वीक यू नीड टू ट्यून इन टू योर बॉस एनर्जी. हम सब में एक ऐसा एनर्जी होता है कि मतलब वो अनशेकेबल होता है, अनब्रेकेबल होता है. तो इस वीक यू नीड टू रियलाइज कि आप में भी उतना पावर है, आप में भी उतना एसेंस है. तो यू नीड टू एक्सर्ट दैट. खुद के उस इनर पावर को चैनलाइज करो एंड खुद को बोलो कि मैं पावरफुल हूँ. क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि आपके लाइफ में ना काफ़ी चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं बट कुछ कुछ चीज़ें गड़बड़ इसलिए होती है बिकॉज आप ये नहीं समझ पाते हो कि यू आर द बॉस ऑफ योर ओन लाइफ, यू आर द बॉस ऑफ योर ओन डेस्टिनी. कुछ कुछ लोगों को आप देखोगे कि उनका कमांड इतना होता है, उनका ऑरा ही इतना स्ट्रांग होता है कि नो मैटर कोई कुछ भी क्यों ना बोले, दे जब वो बात करते हैं तब सब चुप रहते हैं. ओके, ऐसे लोग देखोगे कि इनको बॉस से भी डर नहीं लगता, इनको टीचर से भी डर नहीं लगता. मैं डेलिंक्वेंट्स के बारे में नहीं बोल रही कि नहीं बेकार वाले, मतलब ऐसे बेकार में जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की वैसे, वैसे नहीं बोल रही हूँ. बट आप देखोगे कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो बात करें फैमिली में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में, कहीं पे भी, तो उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है. दैट्स बिकॉज दे कैन ट्यून इन टू दैट फायरी एनर्जी ऑफ देयर्स. तो आपको बोला जा रहा है कि इस वीक अपने उस फायरी एनर्जी को चैनलाइज करो. आप में भी उतना पावर है, आप में भी उतना कमांड है, तो क्लेम इट. आप जैसे ही उसको क्लेम करोगे ना, आप जैसे ही खुद को बोलोगे कि आई एम पावरफुल, आई एम बॉस, आई एम द बॉस ऑफ माई ओन लाइफ, आई एम पावरफुल, एवरीवन लिसन्स टू मी. ओके, ऐसी ऐसी चीज़ें जब आप खुद को बोलोगे ना, खुद पावर से रिलेटेड अफर्मेशंस देखना एंड वो सब जो सब जिससे आपको रिलेटेबल लगे वो सब डेली बोलने लगना. तो आप देखोगे कि जैसे ही आप इस चीज़ को बिलीव करने लगोगे ना, आपके लाइफ में जो जो चीज़ें अटकी हुई है, भले वो पर्सनल लाइफ की हो, भले वो लव लाइफ की हो, या भले वो करियर रिलेटेड हो, वो धीरे धीरे सही होती जाएंगी. बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ. हाँ, भगवान प्रोड्यूसर है, ईश्वर प्रोड्यूसर है, बट यू आर द डायरेक्टर. ओके, तो इस चीज़ को आपको रियलाइज करना है एंड तभी आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे. ऑल्सो आई एम फीलिंग कि यू नीड टू चैनलाइज योर ओन डिवाइन मैस्कुलिनिटी या फिर डिवाइन फेमिनिनिटी. आप जिस भी जेंडर से आइडेंटिफाई करते हो, नो दैट कि यू नीड टू फील इट फ्रॉम विद इन. ओके, लाइक अगर फेमिनिन हो आप, इफ़ यू फील मोर फेमिनिन, तो इस वीक ज़्यादा फेमिनिन चीज़ें पहनो.
थोड़ा सा सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, दूसरों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, खुद के इमोशंस को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मेकअप अप्लाई करो, एट्सेट्रा. इफ़ यू आइडेंटिफाई एज अ डिवाइन मेल, देन इस वीक ट्राई टू डू मोर डिवाइन मैस्कुलिन थिंग्स, जैसे दूसरों का हेल्प कर देना, खुद सिक्योर फील करना, जेलसी फील नहीं करना, ओके, अच्छे से बॉडी का ख्याल रखना, अपना वर्कआउट करना, ओके. सो दीज ऑल थिंग्स जो भी डिवाइन मैस्कुलिन थिंग्स है, वो सब चीज़ें आप करोगे. मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों की परफ्यूम लगाना, तो अगर परफ्यूम लगाने की आदत नहीं है, देन प्लीज़ इस वीक परफ्यूम लगाना, ओके. मैस्कुलिन वाला कोई फ्रैग्रेंस लेके उसको लगाना. दैट विल हेल्प यू बैलेंस आउट योर एनर्जी एंड चैनलाइज योर ओन ट्रू सेल्फ, ओके. बिकॉज इफ़ यू आर अ फीमेल, तो आप में योर इनर सेल्फ इज डिमांडिंग कि उस फीमेल एनर्जी को, फेमिनिनिटी को और ज़्यादा बैलेंस में लेके आओ, और ज़्यादा निकाल के उभार के लेके आओ. एंड इफ़ यू आर अ मेल, लाइकवाइज कि अपने मेल एनर्जी को ज़्यादा और निकाल के लेके आओ, ओके. सो डू ऑल दीज थिंग्स. यू नीड टू फील सिक्योर फ्रॉम विद इन, ओके. अगर मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस वीक यू नीड टू फील सिक्योर. अगर आप में सेल्फ लव के इश्यूज़ हैं, या फिर अगर आपको डर लगता है बाहर जाने में, या फिर लगता है कि लोग क्या जज करेंगे, या फिर अगर सिंपल सी चीज़ कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फिल्टर्स देके सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हो इन द फियर कि लोग क्या बोलेंगे, या फिर मेरी स्किन परफेक्ट नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, मैं इनसिक्योर फील करता हूँ, यू नीड टू गेट ओवर दैट. स्टार्ट शोइंग योर सेल्फ इन अ वे जो आप एक्चुअली में हो, विदाउट एनी फिल्टर्स, विदाउट एनी फेक मास्क. लाइक अगर ये मेरे लिए होता है ये एडवाइस, देन इसका मतलब ये होता है कि देखो, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं अपने टैरो वाला साइड मैक्सिमम लोगों से छुपा के रखती हूँ. तो अगर ये मैसेज मेरे लिए होता ना, तो फेक बनना बंद करो. अगर ये मैसेज मेरे लिए आता, इट वुड हैव मेंट कि अपने कॉलीग्स जो हैं उन तक अपना ये चीज़ भी बताओ कि मैं टैरो करती हूँ, ठीक है. तो सिमिलरली ट्राई टू शो योर ओन ट्रू सेल्फ, जो आप हो, जो आपके टैलेंट्स है, जो आपका वजूद है. आप जितना खुद को सोशल मीडिया के नॉर्म्स के अनुसार नहीं, बल्कि जो आप खुद हो वैसे ही आप जितना खुद को दिखाओगे ना, उतने ही ओरिजिनल लोग आप तक आएंगे, फेक लोग आप तक नहीं आएंगे, ओके. आप में से बहुत लोग में ये इशू होता होगा कि दोस्ती ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती होगी, बिकॉज वो इंसान ही बदल गया, वो जिससे आपकी फ्रेंडशिप थी वो धोखेबाज निकला है, या फिर वो ख़राब हो गया, या फिर वो चेंज हो गया. व्हाई इज़ दैट थिंग? वो इसीलिए होता है, या फिर कुछ लोगों में भी वही होता है कि दोस्त धोखा दे देते हैं, उतना बनता नहीं है, या फिर कुछ लोग का ऐसा है कि ऐसे दोस्त मिले ही नहीं कि जिनसे 100% रिलेटेबिलिटी लगे. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यू नेवर लव योर सेल्फ द वे यू आर, या फिर यू नेवर कंप्लीटली शो योर ट्रू सेल्फ टू अदर्स, जिस वजह से हमेशा वैसे ही वाइब्रेशन के लोग आप तक आए जो कि ऊपर ही ऊपर एक है एंड अंदर ही अंदर अलग है, या फिर दे चेंज, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या है. तो मे बी जब आपके पास वो आए, वो आपसे रिलेट कर रहे थे एंड फिर रिलेट करना छोड़ दिए, वो खुद चेंज हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो कौन है, एंड उन्होंने आपको छोड़ दिया, फिर किसी और के पास चले गए, या फिर किसी और के साथ दोस्ती अच्छी करी, ओके. तो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड इस चीज़ को इस वीक करना, प्रैक्टिस करना है आपको, राइट. दिस विल ब्रिंग इन सम न्यू एनर्जीज एंड आपका कुछ रीबर्थ होगा इससे. इस चीज़ को, यही मेन मैसेज है आपके लिए, ओके. अगर ये करने लगोगे ना, देखोगे आपकी लाइफ रीसेट हो रही है एंड उसकी नई शुरुआत हो रही है. एंड इसी वीक आप देखोगे, इसी हाथों हाथ आपको रिजल्ट्स फील होंगे कि मे बी यू विल अट्रैक्ट अ लॉट मेनी न्यू फ्रेंड्स, या फिर आपके काम बनने लगेंगे, या फिर आप देखोगे कि आपको चीज़ों में ईजी हो रहा है, ओके. मैनिफेस्टेशंस ईजिली हो जा रहे हैं आपके, या फिर आपके विशेस जल्दी पूरे हो जा रहे हैं, ओके. तो इसी वीक हाथों हाथ आपको आंसर्स मिलेंगी, रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके. ऑल्सो यू आर बीइंग टोल्ड कि इस वीक अपने फैमिली को थोड़ा सा टाइम देना. जो भी भाई बहन मम्मी पापा है, अगर दूर में रहते हो तो फ़ोन करके उनकी खबर लेना, बात करना, गिव देम सम टाइम. योर फैमिली नीड्स योर टाइम. या फिर अंडरस्टैंडिंग भी हो रहा है कुछ लोगों के लिए सॉरी, कि इफ़ दे वांट समथिंग फ्रॉम यू, अगर कुछ बातें डिस्कस करनी हो तो प्लीज़ उनको टाइम देके वो सब बातें डिस्कस करना. ये स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए आ रहा है, शायद से 1-2 लोगों के लिए, कि अगर आपको किसी को हग करने में अच्छा लगता है, देन प्लीज़ डू हग दैट पर्सन, बिकॉज उससे उस पर्सन को भी अच्छा लगेगा एंड आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है. तो ट्राई हगिंग पीपल जिनको भी हग करना पसंद है.
शायद से आपको थोड़ी सी ज़्यादा नींद आए, या फिर सोने का ज़्यादा मन करे, या फिर लेथार्जी फील हो कि यार मन नहीं करा बाहर जाने का। इट्स ओके कभी कभी होता है। सो गिल्टी मत फील करना अगर 1-2 घंटे ज़्यादा सो लिए, या फिर अगर ऐसे कहीं जाने के प्लान्स बनाए थे लेकिन फिर मन नहीं किया तो नहीं गए, ठीक है, तो गिल्टी मत फील करना, इट्स ओके। बट हाँ, अगर ज़्यादा सोए एंड क्लासेस नहीं गए या फिर इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ छोड़ दिया तो वो गलत होगा। तो प्लीज़ हैव अ चेक ऑन दैट, उस चीज़ पे ख्याल रखना कि ताकि वो चीज़ें ना हो आपके नींद की वजह से। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि इस वीक किसी को आप पे क्रश होगा। ओके, मे बी वो हिडन रहेंगे, इतनी जल्दी आपको नहीं बोलेंगे, बट देर विल बी पीपल हु विल गेट अट्रैक्टेड टू यू, या फिर आपके किसी साइड से दे विल फील अट्रैक्टेड। मे बी आप जो सेल्फ लव पे काम करोगे, जो स्टार्टिंग के मैसेजेस है उस पर जब आप काम करोगे तो आपका ऑरा ही अलग वे में चेंज हो जाएगा एंड आप अलग से ग्लो करने लगोगे, जिस वजह से कुछ कुछ लोगों को, मे बी वो आपके रेगुलर फ्रेंड्स थे एंड कभी उन्होंने आपको उस वे में नहीं देखा हो, बट दे विल स्टार्ट सीइंग यू इन अ डिफरेंट लाइट, दे विल स्टार्ट सीइंग यू विथ डिफरेंट आईज। ओके, तो वैसा मुझे फील हो रहा है, या फिर मे बी ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं कुछ कुछ लोगों के लिए। ओके, सो येस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं रीडिंग में। बाय बाय।